स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं हूं अक्सा और आपकी मैं टीचर हूं केमिस्ट्री की। तो मैंने जो है जी रिसेंटली अपना स्कूल छोड़ा है। ठीक है, मेरे बच्चों को पता है क्या रीज़न है, तो यानी कि मेरे स्टूडेंट्स को पता है। सो टेंथ क्लास से मैंने जो है वो कहा था कि मैं जो है नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम पे मैं ये जो स्टार्ट था ना बिल्कुल नवंबर का, तो उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्ट वाले यानी कि फर्स्ट वीक में बनाने थे, लेकिन सेकंड वीक आ गया। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतना लेट हो गया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन फीडबैक जो है वो मैं दिल से देना चाह रही थी। ठीक है, कोई ना कोई जो था वो इशू हो रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था, आपको पता है। ठीक है, तो आज फाइनली जो है मैं खड़ी हो गई हूँ आपको फीडबैक देने के लिए। सो आपने भी जो है वो जो मुझे फीडबैक दिया, ठीक है, वो भी मैं एंड पे बताऊंगी कि आपने मुझे क्या कहा था। लेकिन पहले मैं आपका फीडबैक आपको दे दूं और बता देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, यहाँ पे कहीं से इधर उधर हो गया है। तो अब मैं तो पूरा वही फीडबैक दूंगी जो मुझे आपके बारे में फील हुआ। ठीक है, सो टेंथ क्लास से मैंने नाम भी लिखवाए हैं और टेंथ क्लास के ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा टेंथ क्लास शहजादियाँ। ठीक है, मैं ये दिखा भी देती हूँ, ये देखा जाए टेंथ क्लास शहजादियाँ, ये बच्चों ने नाम लिखे हैं। और जी सबसे पहली बच्ची है, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक बच्ची से। सबसे पहली बच्ची है हिना अशरफ खान। हिना अशरफ खान मैडम, हिना अशरफ खान जो है ना, एन ठीक लिखा है ना, आई थिंक आज जो है ना मैं जो जिस दिन पे ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो है दिन 9 नवंबर का। और आज के दिन जो टेंथ क्लास है जो कि अभी टेंथ में है, इनका 9th का रिजल्ट आया है। और हिना का जो है मुझे रिजल्ट भी पता चला है। और तो हिना, आपको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपने परेशान नहीं होना। बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, जितने भी आए 400 प्लस मार्क्स हैं आपके। तो आप जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने कि आपने फर्स्ट पोजीशन सोची थी और आपकी जो है वो इस तरह से पोजीशंस मैटर ही नहीं करती। आपने कोशिश की और आपको कामयाबी भी मिली, वो काफ़ी नहीं है क्या? ठीक है, सो अगर अभी आप इन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट आप ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आना। हिना अशरफ खान जो है, इनकी मैं कहूँगी कि हिना बहुत अच्छी बच्ची हैं, बिहेवियर वाइज डिसेंट थी बहुत। और क्वेश्चन ये करती थी बच्ची, और जब ये क्वेश्चन करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब लेक्चर दे के बिल्कुल फ्री होती थी तो ये बच्ची क्या करती थी, टीचर अब एक दफ़ा जो है ना, जब मैं इनको रीडिंग करवाती थी, यानी कि जाहिर सी बात है इंग्लिश में लिखा होता है तो साथ साथ बताना भी पड़ता है। तो जब मैं करवा के फ्री होती थी तो हिना मैम एक दफ़ा अपने अल्फाज में बता, फिर इन्हीं की क्लास की बच्ची है रुबीना, और वो कहा करती थी ये मैम ने अपने अल्फाज में ही कहा है। मैम आप पहले ही कह दिया करें कि मेरे अपने अल्फाज हैं। तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हिना बहुत अच्छी बच्ची थी और क्वेश्चन करती थी। और जो इसके घर में इसको नॉलेज इसको कोई शेयर करता था, इसकी चच्ची होगी, इसकी मामा होगी, पापा होगी, कोई भी हो गया, तो ये आके बताती थी कि ये मेरी चच्ची ने मुझे बताया है। ठीक है, और वो बातें मुझे अभी तक याद हैं। ठीक है, आपकी स्टोरीज जैसे मेरी स्टोरीज भी हो, आई होप सो कि आपको याद हो कि जो जो मैंने आपको बताया और आपने भी जो बताया। तो हिना जो है बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट बच्ची हैं। और हाँ, ये जो है ना क्वेश्चन करती हैं, ये बहुत इनकी अच्छी आदत है कि क्वेश्चन करती हैं। तो हिना जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, और इनकी ख्वाहिश है कि ये आर्मी डॉक्टर बने। तो दुआ है मेरी कि आप ज़रूर बने आर्मी डॉक्टर, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। ठीक है, और दुआ है मेरी कि जो आप चाहती हैं आपको लाइफ में वही मिले। और इसके अलावा हिना मैडम जो है ये थोड़ा सा शर्माती भी हैं। ठीक है, और कुछ जो है इन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया था हिना ने मेरे लास्ट ट्रिप पे, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूँ। हिना मैडम बोलती हैं कि हिना, मैं बता दूँ कि आप बताएंगी? चलिए मैं ही बता देती हूँ। हिना ने ये बोला था कि टीचर आप वाहिद टीचर हैं जो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाती थी, बल्कि जो हमारा डेली जो भी रूटीन चलती है या फिर डेली जो भी इश्यूज़ हैं आप उस पर भी डिस्कस करती थी। और यहाँ पे जो भी टीचर हमें मिले वो तो आज तक सिर्फ यही करती रही हैं कि हमें बायो और केमिस्ट्री पढ़ाती है और उसके अलावा कोई बात नहीं करती थी। तो आपसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। तो है ना, मुझे भी आपको नॉलेज देके बहुत अच्छा लगा। और इवन कि आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, आप सारी क्लास सारे बच्चों से जितने भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और मैंने इनको ये बात समझा दी थी कि जो है ना
हर टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है। और आपने जो है वो किसी भी टीचर के साथ कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे इवन के घरों में भी कंपैरिजन है, वो ऐसा है तो वो ऐसा है, ये हो, तो कंपैरिजन हर जगह पे है, इससे आपने परेशान नहीं होना। और हर टीचर ने अपने अपने हिसाब से पढ़ाना होता है, सबकी अपनी अपनी नेचर है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो है वो दिल का बुरा तो नहीं होता ना, इंसान की ज़िंदगी के हालात वाक़यात उसे ऐसा बना देते हैं। सो आई होप कि आपने मेरी एडवाइसेस पे, जो भी मैंने आपको की थी एडवाइस, उस पर आपके दिल को लगी होंगी, ठीक है। कोशिश भी मेरी यही थी कि अगर मेरे दिल से बात निकली तो आपके दिल तक वो ज़रूर पहुँचे। तो हिना मैडम जो है बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ मैं इसे कि बहुत आगे जाइए और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे से जो है ये परफॉर्म करें, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ। तो हिना की मामा से भी हम मिले थे, पीटीएम होती थी जब, तो हिना की मामा आती थी, तो हिना की मामा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्या उसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंट सी हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। और इवन कि एक बार तो हम बात कर रहे थे तो इमरान खान की बात निकल आई थी और उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर है आपका, प्राइवेट मतलब स्कूल है और वहाँ पे भी जो है वो आप इमरान खान को गालियाँ निकालें, तो फिर ये तो बात नहीं सही बनती ना। मतलब कि आप इमरान खान को बातें करें फिर भी हुकूमत को ताने मारें, हालांकि प्राइवेट में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक है। और बाकी में ऐसा है, और हम भी अक्सर जो है इमरान खान को ये डिस्कस किया करते थे पॉलिटिक्स को, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो हम पूरा 1/8 का ग्रुप था हमारा, ठीक है। और हम सारी की सारी जो है ना, जब हमारे लास्ट में 2 पीरियड्स फ्री हुआ करते थे, पहले तो 4 सेमेस्टर हमें होश ही नहीं आई ना, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो 5th 6th सेमेस्टर से लेके ऑनवर्ड 8th सेमेस्टर तक हमें बहुत टाइम मिलता था और हम आपस में डिस्कस किया करती थी इस तरह की बातें। तो वहाँ से जो है ना मेरा ओपिनियन शायद वहीं से बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था। तो हर चीज़ के बारे में मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया और होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बिल्कुल मुझे फीडबैक में आपने हिना ज़रूर बताना है, ठीक है, कि आपको कैसा लगा मेरा फीडबैक, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट स्टूडेंट है सारी क्लास से, ठीक है। और बिल्कुल आप जब चाहे मुझसे बात करें, जब चाहे मुझसे मिलने आ जाएं, कोई पाबंदी नहीं आपको, ठीक है जी। उसके बाद है सारी क्लास, सारे बच्चों को कह रही हूँ भाई, मैं किसी सिर्फ हिना को नहीं कह रही, यही ना बच्चे नाराज हो जाए, टीचर ने सिर्फ हिना को कहा, हमें कहा ही नहीं, सबको है, ठीक है, सबको परमिशन है। उसके बाद है दूसरी बच्ची हिज़ा। हिज़ा मैडम के बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं 9th के। हिज़ा जुल्फ़कार, हिज़ा जुल्फ़कार जो है ना वो बड़ी अच्छी बच्ची हैं, बिहेवियर वाइज भी ज़्यादा बोलती तो ये नहीं थी, लेकिन जब भी मैं कोई इस तरह से बात डिस्कस करने लगी तो इनको कोई वाक़या याद आ जाता था दरमियान में, तो ये कोट कर दिया करती थी। तो ये बड़ी अच्छी बात थी इनकी। इसी तरह से हिना की भी यही आदत हुआ करती थी कि कोई भी हम पढ़ रहे हैं या कोई दरमियान में कोई ऐसा मैंने वाक़या शुरू कर, मतलब कोई ऐसी डिस्कशन शुरू कर दिया जिससे रिलेटेड जो है कोई वाक़या इनके माइंड में आ गया, तो ये दोनों जो है वो बताया करती थी। बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, ब्रिलियंट बच्चियाँ। और हिज़ा मैडम के जो हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक हिज़ा, कि आपका जो है वो लाइफ में जो भी एम है आप उसको जो है वो ज़रूर अचीव करें। दुआ है मेरी आपके साथ कि जो भी आप चाह रही हैं वो करें। लेकिन हिज़ा मैडम जो है वो क्लास में बोला करती थी, पहले मुझे ये लगता था कि हिज़ा नहीं बोलती, हिज़ा जो है वो सेकंड लास्ट डेस्क पे बैठा करती थी, तो हिज़ा जो है वो नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता चला कि हिज़ा भी बोलती है, हिज़ा भी बहुत बोलती है। तो हिज़ा तब ना बोला करे जब टीचर बोल रहा हो एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ती भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छे करती है और बच्ची बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छी है, सिर्फ ये थोड़ा सा बोलती है, ठीक है। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक हिज़ा फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, और होप कि आप बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल हों, हिना भी और सारे बच्चे भी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास अज़का, अज़का काशिफ। ये जो 10th क्लास है हमारी वो थोड़ी सी लंबी है, मतलब ज़्यादा बच्चे हैं। अज़का काशिफ, अज़का काशिफ मैडम का रिज़ल्ट भी मुझे पता चला है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका। आई थिंक इन्होंने 10th में टॉप किया है अपनी क्लास में, ठीक है। और 9th क्लास में, ठीक है, यानी कि अब ये 10th में है तो 9th के इनके मार्क्स सारी क्लास में से हाईएस्ट आए हैं। और अज़का मैडम जो है मैं इनको ये कहूँगी कि इनके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि अज़का जो है वो अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स ले जाए, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स ले जाएंगी। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी
अस्का कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स आपने ले लिए हैं। अब मैं मार्क्स नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा फील करेंगे कि हमारे मार्क्स बताए जा रहे हैं, और क्या होता है, जाहिर सी बात है, जो जितना करेगा उतना उसको मिल जाएगा। सो अस्का काशिफ जो है, ये बेटी भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल तंग नहीं करती थी, लास्ट में बैठा करती है ये, बिल्कुल लास्ट पे, हिस्सा के बिल्कुल पीछे, और बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है ये, और बिहेवियर वाली भी बहुत अच्छी है। राइटिंग तो इसकी कमाल की है, ठीक है, सबकी राइटिंग तकरीबन 10th क्लास की सबकी ही राइटिंग जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, सिवाय एक बच्ची के, अफीफ़ा के, जो कि सारी क्लास, हालांकि वो भी 10th में है, लेकिन सारी क्लास को वो आप ही कहती है, ठीक है, अफीफ़ा मैडम आपको कह रही हूँ मैं, ठीक है, अगर आप सुन रही हैं तो बताइए ज़रा, मैं ठीक कह रही हूँ ना कि आप ही कहती हैं सारी क्लास को, हालांकि फेलो हैं आप, इनकी क्लास फेलो हैं, सिर्फ बाद में आने से आप इनको आप ही कह देंगी, ठीक है। तो बाकी अस्का जो है वो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है। उसके बाद हाँ, लेकिन डिस्कशन नहीं बच्ची करती है, सिर्फ सुनने वालों में से है, जो सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये है कि फ्यूचर प्लान्स के लिए आपको भी बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है जी हमारे पास अंजल मैडम। अंजल का पूरा नाम है अंजल जुल्फ़कार। अंजल मैडम जो है ना हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची है, और ये जो थी ना बच्ची, थोड़ी सी कंफ्यूज सी थी, कि हर बात में जो है ना ये कंफ्यूज ही रहा करती थी, और इवन कि छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती थी ये बच्ची, और मुझसे डिस्कस करती थी जब ये, और इसको गाइड करके मुझे बहुत खुशी होती थी अंजल को। और पहले तो ये बिल्कुल ही जो थी ना, मतलब कम बोला करती थी, लेकिन बाद में ये बोलना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, हर बंदे के साथ ही जो है कोई ना कोई जो है वो इशू तो है ही, ठीक है, चाहे कोई जितना मर्जी हो। तो अंजल को मैं ये कहूँगी कि अंजल आपने अपने मार्क्स नहीं मुझे बताए, ठीक है, और आई थिंक इनका कांटेक्ट भी नहीं है मेरे साथ, या फिर है और मुझे नहीं याद। तो अंजल मैडम को मैं ये कहूँगी कि आप बहुत आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, मुझे उम्मीद है, और बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है ये, और तंग नहीं करती थी, ठीक है, बस बोलने में जब डिस्कशन होती थी तो ये भी अंदर पार्टिसिपेट किया करती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी अंजल मैडम जो है वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है ये। और मैं कहूँगी कि प्लीज़ जो है ना अंजल के घर वाले उसको सपोर्ट करें, उससे ज़रा प्यार करें। वैसे तो सारे बच्चों के अम्मी अब्बू को प्यार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं तो ज़्यादा ही प्यार चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा सपोर्ट करिए आप, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और ये बच्ची बहुत आगे जा सकती है, इसको ज़रा सपोर्ट करिएगा प्लीज़ आप। उसके बाद है हमारे पास बच्ची कौन सी, हुर्मत मैडम बहुत बोला करती थी, हुर्मत नूर, ये इतना बोलती थी, और जब मैं पढ़ा रही होती थी ये तब भी बोलती थी, हुर्मत बहुत बोलती थी ये बच्ची, इतना कोई भूलता है क्या। और जब इसको मैं पूछती थी कि आप हुर्मत क्या बात कर रही हैं, और ज़्यादा ये जो थी ना वो हिज़ा से बातें किया करती थी, या अस्का से पीछे बैठी होती ना, उनके साथ ये बातें करती थी, और मैं इनसे पूछा करती थी क्या बात कर रही हैं, हमें भी बताएं, हम भी सुनना चाहते हैं। तो नहीं टीचर, मैं इसको यही बता रही थी जो आप बता रही हैं। तो बोलो भाई, जो मैं बता रही हूँ मेरे पे यकीन नहीं आ रहा, आप उसको वही बता रही हैं, ठीक है, या उसके कान बंद हैं जो पीछे बैठी है आपकी। तो ये जो बच्ची थी ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला करती थी, बाकी बिहेवियर बहुत अच्छी है, ठीक है, पढ़ने में भी अच्छी थी, लेसन भी अच्छा सुनाती थी, और राइटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। तो फ्यूचर प्लान्स के लिए इनके जो है वो बेस्ट ऑफ लक मैं करती हूँ कि हुर्मत जो है वो बहुत आगे जाए, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ती हैं ये, और बिहेवियर वाली बच्ची बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 25 वाली अमन तारिक। अमन तारिक मैडम जो है ना हमारी, अमन तारिक अभी बहुत अच्छी बच्ची है। जब स्टार्टिंग पे मैंने देखा ना अमन को, जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की बच्ची है, और बहुत अच्छी बच्ची है, और इसके अलावा पढ़ती भी बहुत अच्छा है। बस जब ये लेसन सुनाती है तो बिल्कुल ऐसे सुनाती जैसे घोड़े पे सवार है, को पीछे पड़ा हुआ इसके। जाहिर सी बात है, फीडबैक है तो मैं तो जो फील किया मैं तो वही बताऊंगी। तो अमन वैसे बहुत अच्छी बच्ची है। इसकी जो फ्रेंड है ना जिसके साथ बैठा करती है, उसका नाम है, अमन की फ्रेंड का जवेरिया, हाँ जी जवेरिया इसके साथ बैठा करती हैं, और ये दोनों जो है बड़ी पक्की फ्रेंड्स हैं, बड़ी जो है ना बातें करती हैं आपस में। तो बातें करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हाँ लेसन के दौरान इन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, बहुत अच्छा पढ़ती रही हैं ये,
और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी, तो होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो बाकी बच्ची पढ़ती बहुत अच्छा है और क्वेश्चन भी किया करती थी, लेकिन कभी कभी, लेकिन ज़्यादा जो है वो ये टॉप की बच्चियाँ ही जो मतलब स्टार्टिंग में जो इनके मैंने नाम ले लिए ही ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं। और अमन मैडम जो है वो ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ही क्वेश्चन किया करती थी, वो स्टडी से बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं वो अपना जाने देती थी, ठीक है। तो अमन के लिए भी जो है वो फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। अमन आगे जाएं बहुत आप। उसके बाद है जी हमारी बच्ची फरीहा। फरीहा मैडम की मामा भी आई थी हमसे मिलने, और फरीहा वैसे भी अच्छा, फरीहा जो है ना क्लास में हंसती बहुत है ये, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई हम ना कोई किसी क्लास में मतलब किसी फनी प्लेस पे बैठे हैं, ठीक है, कोई शो चल रहा है और वो इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्ची हंसती बड़ा है। स्माइल करनी चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा हो तो करीबन तो तब तो आपको जो है बिल्कुल थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि अभी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी जो फरीहा मैडम है ये एंड पे बैठती हैं, ठीक है, और अच्छा पढ़ती हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ती हैं, राइटिंग भी इनकी कमाल की है, बहुत अच्छी बच्ची है ये, और बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छी है। जब इसकी मामा मिलने आई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कह दिया कि फरीहा जो है वो पढ़ती बहुत अच्छा है, लिखती भी बहुत अच्छा है, लेकिन हंसती रहती है हर टाइम बिला वजह ही। तो उसके बाद से फिर फरीहा हंसी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी मामा ने उसे समझा दिया होगा ना कि आप टीचर ने हमें ये कहा है। सो वैसे बहुत अच्छी बच्ची है फरीहा, और आई होप कि फरीहा के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, क्योंकि बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है। जाहिर सी बात है फेस पे स्माइल रखनी ही चाहिए, क्योंकि फेस पे स्माइल रखने से आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल फेस पे स्माइल रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा हो तकरीब तो एटलीस्ट तब जो है वो आपको आपस में गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, ठीक है जी, इज्तनाब, ठीक है। तो उर्दू थोड़ी अगर हो जाए ना तो छोड़ देना। उसके बाद है अगली बच्ची है नूर जैनब, 8वीं बच्ची है हमारे पास नूर जैनब। नूर जैनब मैडम जो है ना ये हमारी बच्ची ज़्यादा जो मेरे लास्ट डेज पे ये एब्सेंट ही रही है बच्ची, लेकिन पहले और लास्ट पे जब ये मुझे मिली है तो मतलब ये बच्ची जो थी बड़ी अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और हाँ जी, नूर जैनब ने मुझे दिखाए थे कि ये जो हमारे रिसेंट मैचेस हुए हैं ना, ये जो कौन कौन से थे, एक वो जिसने जो था क्या बोला है छक्का वगैरह जो भी लगाया था अहमद हसन, क्योंकि इस दफ़ा के मैचेस मैंने नहीं देखे। मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, बहुत पसंद है मुझे क्रिकेट, लेकिन नूर जैनब और इन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ बाबर आजम, ठीक है, तो बाबर आजम साहब की इसने पोस्टर बनाया था, काफ़ी अच्छी पेंटर है ये बच्ची नूर जैनब। तो नूर जैनब अपने पैशन को बिल्कुल ना छोड़ना। इनमें से भी जो है जैसे हिना है तो इन्होंने DIY किया था, ठीक है, DIY बना के मेरे लिए ये लाई थी लास्ट डे पे, ठीक है। फ्रेम्स बनाए थे इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से, और बहुत ही अच्छे से कार्ड्स बनाए थे, क्या उसको बोलते हैं, फ्रेम्स, ठीक है, बहुत अच्छे बनाए थे इन्होंने। तो DIY भी कर सकते, तो स्टडी के साथ अपने पैशन को भी फॉलो करो, ठीक है। कौन सा कोई जा रहा है आपसे, कोई फ्री टाइम में कर लिया करो, लेकिन किया ज़रूर करो, ठीक है। उसके अलावा नूर जैनब पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं, इन्होंने बाबर आजम की जो है जो भी, क्योंकि मैंने मैचेस नहीं देखे इस बार के, तो बाबर आजम साहब की इन्होंने जो है पेंटिंग बनाई थी। नूर जैनब मैं ठीक बोल रही हूँ ना, ठीक है, और अगर नहीं ठीक बोल रही तो मुझे बता दो फिर वो कौन सा क्रिकेटर था जिसकी आपने पेंटिंग बनाई हुई थी, ठीक है, मतलब स्केच बनाया था बड़ा अच्छा सा। तो बहुत अच्छी जो है ना बच्ची कर लेती है, स्केचिंग भी बहुत अच्छी है, कर लेती है, और इसके अलावा पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन बातें बड़ी करती है ये बच्ची, बहुत बातें करती है। और जब क्या बोलते हैं ना कि एकदम से शुरू हो जाते हैं बच्चे सारे, तो उनमें इससे एक नूर जैनब भी है। तो नूर जैनब वैसे जब मैं बोलती तब नहीं बोलती थी, ठीक है, ये इसकी बात है कि तब नहीं बोलती थी, बहुत अच्छी बच्ची है ये, और फ्यूचर में आई थिंक ये फैशन डिज़ाइनिंग करे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी करे, जो जो भी करे दिल से करे, ठीक है जी। तो नूर जैनब बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है 9 नंबर पे हमारे पास जो बच्ची आती हैं वो आती हैं फ़िज़ा काशिफ। फ़िज़ा काशिफ जो हैं ये भी बहुत अच्छी बच्ची हैं पढ़ाई में भी, लेकिन फ़िज़ा आई थिंक जो किसके साथ बैठती हैं, आई थिंक ये उसके साथ बैठती हैं ज़ैनब, और उसके अलावा फ़िज़ा जो है ये भी बहुत अच्छी बच्ची हैं, और
रुबीना और अलीशा। बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है फिज़ा। आई थिंक ये उर्दू मीडियम की बच्ची है ना, ठीक है। और बहुत अच्छा पढ़ती है, राइटिंग भी इसकी, अगर उर्दू मीडियम की है तो उर्दू मीडियम वाले की राइटिंग तो लाफिज है। उर्दू मीडियम वालों की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, नुक्ते ही ये एक एक लगा देती थी और वो भी सही करवाने पड़ते थे इनके। तो बच्चों 10th क्लास में हो गया, थोड़ा राइटिंग पे फोकस करो। क्या हो गया, आगे पेपर में जाओगे तो आधे मार्क्स तो आपकी राइटिंग से इम्प्रेस होके मिलने हैं आपको, ठीक है। हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, राइटिंग से इम्प्रेस हो गए, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन आपका होता है। सो फिज़ा काशिफ भी बहुत अच्छी बच्ची थी। और इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फिज़ा आपको फ्यूचर के लिए। उसके अलावा है जैनब काशिफ जो है ये भी बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं। और जैनब जो है हमारी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं, पढ़ती भी बहुत अच्छा है। तो बेस्ट ऑफ लक जैनब। क्योंकि इसीलिए मैंने जो है ना लेट नहीं मैं और कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे बच्चे भूल ना जाए सारे के सारे। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो एक्सक्यूज, ओके। लेकिन जैनब बहुत अच्छी बच्ची थी, जैनब काशिफ। हाँ जी, पढ़ती भी बहुत अच्छा है और लिखती भी बहुत अच्छा है। और फ्यूचर प्लान्स भी इनके जो है वो इन्होंने बताए थे, जो कि मैंने भुला दिए हैं। सो जैनब आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आप क्या बनना चाह रही थी अपनी लाइफ में, और उसके लिए मैं आपको विश करती हूँ बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है महविश शहजादी, महविश मैडम। महविश को सारे बच्चे कहते हैं कि ये जो है ना थोड़ी सी हाइपर हो जाती है हर सिचुएशन में, और वाकई में ऐसा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। महविश जो है ना, ये जो हमारी मैडम है थोड़ी सी हाइपर होने वाली हैं, बातें बहुत करती हैं ये, और हिना के साथ बैठती हैं। तो आई थिंक हिना की ये बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा है या नहीं है? तो हिना मुझे बताओ ज़रा कि महविश आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और महविश जो है वो थोड़ा सा जल्दी से हाइपर हो जाती हैं, और जल्दी से इनका आंसर जो है वो निकल आता है कहीं ना कहीं से। कोई भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ से कुछ कह दे तो मैं भी फ़ौरन से रिएक्ट कर देती हैं। तो मैं भी इस बात पे आप थोड़ा सा काबू पालो, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है फ़ौरन से रिएक्ट कर देना और जो मुंह में आया वो बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं भी मैडम जो है ना ये हमारी उर्दू मीडियम की बच्ची थी, और इनकी जो है ना राइटिंग बस ठीक ही थी। तो मैं भी अपनी राइटिंग पे थोड़ा फोकस करो यार, कि क्योंकि आगे जाके आपने जो है वो जाना है, इंटर में जाना है। सो वहाँ पे अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है, पेपर में आप कैसे आपके मार्क्स आए होंगे आप मुझे ज़रा बताइएगा, ठीक है। जो भी उर्दू मीडियम की बच्चे हैं ज़रा उनके मार्क्स मेरे तक पहुँचाए जाएँ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या पेपर में मार्का मारे इन्होंने इतनी गंदी राइटिंग के साथ, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं विश थोड़ा सा इम्प्रूव करो अपने आप को, ठीक है। ऑल्दो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में जो आपको चेंज करके रख देता है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वैसे ही चेंज हो लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। और इतना ज़्यादा रिएक्ट ना किया करो, इतना ज़्यादा हाइपर ना हो जाया करो जितना आप हो जाती हो, ठीक है, दूसरों की बातों से तो ना हुआ करो ना, ठीक है। और बिल्कुल रिएक्शन ना किया करो। क्या कहते हैं लोग, उसी को ज़्यादा छेड़ेंगे जो छिड़ता है बड़े तरीके से, ठीक है। सो छिड़ना बंद कर दो तो तुम्हें छेड़ना बंद कर देंगी सारी की सारी, सही है ना। तो वैसे बहुत अच्छी बच्ची है महविश, और अच्छा पढ़ने वाली है और बहुत आगे जा सकती है। उसके बाद आ जाती है जवेरिया। जवेरिया जो कि अमन की फ्रेंड है, ये दोनों ही फ्रंट डेस्क पे बैठती हैं, बिल्कुल जो टीचर का टाइस होता है उसके बिल्कुल सामने वाला डेस्क है वहाँ पे। और जवेरिया मैडम जो है और अमन की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और जवेरिया भी बहुत कम बोलती है, मतलब बोलती ही नहीं है ज़्यादातर। अगर फ्रेंड्स कोई आपस में बात कर लिया उन्होंने तो वहाँ पे बोल लेगी, बस। वैसे इसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और हाँ, एक क्वेश्चन इसने किया था मुझसे कि टीचर आपको कुकिंग आती है। सो मैंने इसको बताया था कि जी मैं कुकिंग कर लेती हूँ, और आपको क्या मुश्किल लगता है, इसने मुझसे ये पूछा कुकिंग में। तो फिर मैंने इसको बताया मुझे साग मुश्किल लगता है और उबले हुए चावल मुश्किल लगते हैं। अगर टीचर सबसे ज़्यादा आसान आपको मुश्किल लगता है, तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा वैसे ये मुश्किल लगता है क्योंकि शायद मैंने अभी तक पकाया नहीं ना इसको, इसलिए। तो बस यही एक क्वेश्चन था जो वेरिया ने मुझसे किया था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो वेरिया ने मुझसे नहीं किया है ना जवेरिया। बाकी जवेरिया बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं, जैसे अमन लेसन सुनाते हुए घोड़े पर सवार होती है, ये भी वैसे ही लेसन सुनाते हुए घोड़े पे सवार होती है ये बच्ची। और अमन मतलब जवेरिया आपको किस बात की जल्दी होती है, थोड़ा आहिस्ता सुनाया करो, ठीक है। बाकी राइटिंग इसकी भी बहुत अच्छी है, और आई होप कि इसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, ठीक है। अमन के भी मार्क्स मैंने सुने बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, 460 हैं या अबव। तो
जवेरिया के भी प्लीज़ मुझे बताया जाए कि इसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। हाँ जी, वैसे मार्क्स से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब आप अभी आपने जो है वो 10th के पेपर्स देने हैं, ठीक है, तो वो जो है अब किसी ना किसी तरह से आपने इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स अच्छा स्कोर कर ही लेना है, ठीक है। तो कोशिश यही है, आप कोशिश करें, ठीक है, और दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं आगे भी, ठीक है। जो आप चाहती हैं वो आपके लिए आसानी हो उस चीज़ में। उसके बाद ये है ईशा ज़फ़र। ईशा, ये जो बच्चियाँ कम बोलती थी ना, उनकी मुझे जो है ना ज़्यादा शक्लें याद नहीं हैं अब, ठीक है। ईशा ज़फ़र जो है ना, ईशा आई थिंक ये भी उर्दू मीडियम की हैं और इनकी भी राइटिंग कोई इतनी खास नहीं है। लेसन सुनाने में ये ठीक है बच्ची, राइटिंग इसकी इतनी खास नहीं है। और ये चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है अगर करना चाहे तो। और वैसे भी इसका भी जो है ना, ये बच्ची काफ़ी इमोशनल हो गई थी, मैंने देखा था, ठीक है। अभी मैं लास्ट डे पे भी लास्ट पे बताऊंगी कि 10th क्लास ने क्या क्या किया था। तो ईशा ज़फ़र भी बहुत अच्छी बच्ची है, बिहेवियर वाइज भी, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत आगे जा सकती है। उसके बाद है 14 नंबर पे हमारे पास कौन सी बच्ची है, उशना। उशना मैडम बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इनकी राइटिंग जो है ना, उशना शाह है इनका नाम, है ना, हाँ जी, उशना अब्दुल हामिद, ठीक है, उशना अब्दुल हामिद साहिबा। ये बच्ची ने जो है तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ा है और बिल्कुल जब हमें टाइम मिलता था लास्ट पे, अगर जैसे फ्राइडे है, ठीक है, हम लाजमी तौर पे जब हमारा दिल करता था तो चाहे लेसन हो ना हो हम इसकी तिलावत सुना करते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये तिलावत करती है बच्ची और बिल्कुल सुकून वाला माहौल बना देती है। और इसके अलावा इसकी मामा भी एक दफ़ा मिली थी और उन्होंने बताया था ये तजवीज़ के साथ पढ़ी हुई है, इसने तो कभी मुंह खोला ही नहीं क्लास में। मैंने तो मुझे तब से बच्ची याद है जब से इसकी मैंने टेस्ट चेक किए थे उशना के, और उशना की राइटिंग कमाल की राइटिंग है, ठीक है। और बहुत अच्छी बच्ची है ये, बिहेवियर वाइज भी, और क्वेश्चन करती थी, मतलब बहुत कम क्वेश्चन ही करती थी। क्वेश्चन तो मैंने किया था इससे, जो भी किया था, ठीक है, वो अब उशना को पता है मैंने इससे क्या क्वेश्चन किया था। सो उशना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और दुआ है कि आप बहुत कामयाब हो, बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। उसके बाद है हमारे पास और कौन सी बच्ची आ जाती है, अफीफ़ा। अफीफ़ा मैडम को कोई ना कोई मसला रहता था। अफीफ़ा जो है, ये जो बच्ची है ना, ये जो मेरा प्रीवियस स्कूल था ऑक्सफोर्ड, ठीक है, वहाँ पे ये बच्ची थी 7th क्लास में, ठीक है। अभी ये 10th में हो गई क्योंकि इसने क्लास जंप की। तो अफीफ़ा मैडम जो है वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पे आ गई, शायद मेरे पीछे आई, ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा खुश फहम हो रही हूँ, ठीक है। तो अफीफ़ा मैडम जो है ये भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ती, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं पढ़ती, क्योंकि इसकी राइटिंग पे फोकस होने वाला है, बिल्कुल राइटिंग पे फोकस नहीं करती है। राइटिंग पे फोकस करे और सारी क्लास को ये आप ही बोलती है, हालांकि क्लास फेलो है इनकी, फिर भी सबको आप ही बोलेगी। तो उसके अलावा फीफा मैडम जो है क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे करती थी, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर टीचर ये मसला है तो उसका क्या हल होगा, ठीक है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है। तो बहुत अच्छे ये क्वेश्चन किया करती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था इसको आंसर करने में। जैसे कि एक दफ़ा इसने पूछा कि टीचर मेरी बैक में बड़ी पेन होती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा देर बैठे रहो ना तो बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है। और स्टूडेंट्स के काम तो ज़्यादा बैठना ही होता है क्योंकि उन्होंने बैठ के रट्टे मारने होते हैं। सो बैठेंगे ही, ये जाहिर सी बात है, लेकिन इनको क्या चाहिए कि एक थोड़ा खा पी लें, और सारा दिन उन्हें स्कूल में बैठना होता है, ठीक है। और वो भी जो है ये, और जैसे इनके स्कूल में ब्रेक होती है, सिर्फ क्लास में बैठना है, बाहर भी नहीं निकलना। सो बड़ा ही जो है ना, ये मुझे तरीका, ये ब्रेक का मुझे ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना आपने और खामोशी से ब्रेक करनी है। भाई ये कौन सी ब्रेक होती है जहाँ पे खामोशी भी हो, डिसिप्लिन भी हो, तो ना ही दो ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक का ये जो सिस्टम है ये बड़ा ही जो है ना वो अच्छा नहीं था। और इसके अलावा जाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी करवानी चाहिए, थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ा चल फिर लें, ठीक है। जैसे कि हम कॉलेज में थे तो हम तो जितना भी टाइम मिलता था कभी कभी तो हम बंक भी मार लिया करते थे, और सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, वॉक किया करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वॉक होनी चाहिए, और बच्चे बिल्कुल वॉक नहीं करते, और घर में तो वैसे नहीं करते क्योंकि इनको कोई भी कहने वाला नहीं होता। वैसे भी घर वाले पढ़ो 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 बैठे रहेंगे ही, अगर हर टाइम पे चलेंगे कब। उसके अलावा इनकी जो है वो फिर न्यूट्रेंट अच्छी नहीं होगी अगर, ठीक है, जैसे कि बैक पे पेन होना शुरू हो जाए तो उसकी एक वजह ये भी है जो हम ये बाजारी आटा खाते हैं। मैंने इसको बताया था, बाजारी आटा जो खाते हैं उसमें सारा कुछ उन्होंने निकाल लिया होता है, दलिया शलिया सारा कुछ, फाइबर सारा कुछ निकाला, सिर्फ वाइट साइड पीछे बच जाता है, वो आपको देते हैं आटा है वो, तो वो आटा नहीं होता, ठीक है।
और फिर मैंने इसको कहा था कि आप जो है ना ला के कनक वो पीस के उसकी रोटी बना खाए, उससे सही हो जाएगा पीछे का जो आपका जो भी मसला है, ठीक है, ज़्यादा देर बैठने से। उसके अलावा चला फिरा करो। तो कहती है टीचर मैं कैसे आटा वो मतलब कैसे मैं पीसूँ ना। तो मैंने उसको कहा मंगवा के किसी चक्की वाले को दे, तुम्हें पीस के दे देगा, तुम्हें कौन सा चक्की पीसने के लिए। मैंने कह दिया अच्छा टीचर ठीक है। और इसके एक्सप्रेशन भी कमाल के होते हैं इस बच्ची के, अफीफ़ा आमिर इस बच्ची का नाम है। अच्छी बच्ची है, बहुत कुछ कर सकती है आगे जाके। उसके बाद है 16 नंबर पे हमारी बच्ची है कौन सी, नूरुल ऐन बच्ची भी उर्दू मीडियम की बच्ची है। उर्दू मीडियम की बच्ची है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची है ये, ठीक है। और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही ये जो है मुझे मिली थी, मेरे घर के बाहर से गुजर रही थी, अपने ट्यूशन जा रही थी, तो मैंने इसको कहा था आ जाओ, तो ये नहीं आई, ठीक है। बाकी नूरुल ऐन बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है। लेकिन नूरुल ऐन आप जो उर्दू में लिखती हैं ना वो बड़ा गंदा लिखती हैं और बिल्कुल एक नुक्ता लगा देती हैं। आप जहाँ पे 2 नुक्ते चाहिए वहाँ पे आप 1 नुक्ता लगा देती हैं। और आपको आई थिंक हमने कोशिश करवाई थी कि आपको ठीक करवा दिया जाए और मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक नहीं हुई। बाकी कोशिश बच्ची करती है, तो थोड़ी ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है 17 नंबर पे, अच्छा ये मैंने आपको पहले बताया था 10th क्लास थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। सो मतलब ज़्यादा बच्चियाँ हैं इसमें। उसके बाद आ जाती है अनम जमशेद। अनम, हाँ जी, अनम बहुत अच्छी बच्ची है। अनम जो है बिल्कुल तंग नहीं करती, बिल्कुल ही बोलती नहीं है, ना कोई क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ बोलती है तो लेसन सुनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये बच्ची बोलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलती और बहुत डिसेंट सी बच्ची है। बिल्कुल ही इसकी मामा भी आई थी मिलने के लिए और लेसन भी बहुत अच्छा सुनाती है और बिल्कुल जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बच्ची है, तंग नहीं करती। और ये मैं अनम इसलिए नहीं कह रही कि आपने मुझे चॉकलेट दी थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप वाकई में ऐसी हैं कि आप नहीं बोलती थी। और बाकी टीचर्स से भी अगर पूछा जाएगा तो वो भी यही कहेंगे कि अनम नहीं बोलती और बिल्कुल भी जो है तंग नहीं करती। तो लेकिन अनम क्वेश्चन तो करना चाहिए ना इंसान को, जैसे दूसरे बच्चे करते हैं आपको भी करना चाहिए, ताकि आपका भी हमें पता चले कि आप क्या सोचती हैं, ठीक है, क्या जानना चाहती हैं ज़्यादा, तो क्वेश्चन किया करो। बस ये आप में कमी है, बाकी आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ने में भी, लिखने में भी, हर चीज़ में और डिसिप्लिन में भी। बेस्ट ऑफ लक अनम फ्यूचर प्लान्स के लिए। और अनम के जो बाबा हैं वो बाहर होते हैं, ठीक है। और जब इसके बाबा आए थे तो ये चॉकलेट्स लेकर आई थी और हाँ जी चॉकलेट्स बड़ी मज़े की थी, ठीक है। हालांकि मैंने नहीं खाई थी, ठीक है जी, लेकिन वैसे बात जिसने खाई थी उसने बताया मज़े की हैं, मेरी बहन ने खाई। उसके बाद है 18 नंबर पे हमारे पास आ जाती है, सो थैंक यू सो मच फॉर चॉकलेट्स। 18 नंबर पे हमारे पास आ जाती है जोहा राशिद। जोहा राशिद मैडम जो है वो अच्छी बच्ची है, बोलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलती है, ना कोई क्वेश्चन करती है, सिर्फ बैठी रहती है। और हाँ जोहा और अफीफ़ा जो है ये दोनों कज़न्स हैं, तो इनकी आपस में थोड़ी बहुत कभी कभी बात हो जाती थी। बाकी ये जोहा नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं बोलती। और पढ़ने में अच्छी है, राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी है और सुनाने में भी लेसन बहुत अच्छी बच्ची है। और जोहा ने आई थिंक बताया था कि ये क्या बनना चाहती हैं, और जो कि मैं भूल गई हूँ, आई थिंक आर्मी डॉक्टर बोला था। ये 10th क्लास सारी की सारी आर्मी डॉक्टर बनना चाहती। और कुछ 1-2 बच्चियाँ थी, 2-3 बच्चे जो कह रहे थे कि हम आलमा बनना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आर्मी डॉक्टर भी बहुत अच्छी बात है, आर्मी डॉक्टर बनना कोई आसान काम थोड़ी, इतने ज़्यादा लोगों की आपने जो है वो जानें बचानी होती हैं, इतने ज़्यादा लोगों को आपने इलाज करना होता है, कितना ज़्यादा सवाब का काम है। तो जोहर राशिद बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ने में भी और लिखने में भी, और इसके अलावा बहुत अच्छा आगे जा सकती हैं, कामयाबियों की तरफ बढ़ सकती हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये अपनी कोशिश को जारी रखें। उसके बाद है हमारे पास बच जाती है लाइबा आजम। लाइबा मैडम, लाइबा आई थिंक ये जो है ना लाइबा भी बड़ा कम बोलती थी, ठीक है। तभी जो है ना मुझे लाइबा जो है ना आई थिंक ये भी उर्दू मीडियम की बच्ची है लाइबा, और ये जो है ना बच्ची बड़ा कम बोलती है, राइटिंग पे थोड़ा फोकस कर ले और लेसन अच्छा सुनाती थी, ठीक है। बाकी ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ेगी अगर ये बच्ची अपनी कोशिश जारी रखे। तो मैं थोड़ा सा फीडबैक छोटा कर चली जा रही हूँ, ठीक है, तो नाराज़ नहीं होना सबने, क्योंकि देखो ना वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। ओके जी, 20 नंबर में हमारी बच्ची आती है सना।
सना मैडम जो है ये लास्ट डे इसमें तो ये आई नहीं, ठीक है। सना अनवर नाम है इनका, सना अनवर। तो सना अनवर मैडम को लगा था आई थिंक इसके जो है ना, बच्ची बड़ी अच्छी है, बोलती भी है, काफ़ी अच्छा बोलती है। और सना को मैंने कहा था कि सना आपने हमें क्या, हाँ जी, क्योंकि मेरे लेक्चर का ये रूल था, जब मैं पढ़ा लूँगी लेसन मतलब सुन लूँगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ा लूँगी, या पहले पढ़ाती थी, हाँ पहले पढ़ाती थी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सुनती थी, और उसके बाद फिर मैं इनसे कहती थी सारी क्लास में से कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर रिवाइज करवा दे। तो सना मैडम ने मेरी बात नहीं मानी थी, ठीक है, और ये कल 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 करती गई। और फिर एक दिन आया कि अगले दिन हमें पता चलता है कि सना के टांग पे जो है ना वो गर्म पानी गिर गया, ठीक है। मामा के साथ ही कंबल धो रही थी, और वो गर्म पानी जो है इसके टांग मतलब पीछे, जाहिर सी बात है जब कंबल धो ऊपर उछलना पड़ता है, तो उछलते इसका पाँव जो है वो स्लिप हुआ, ये गर्म पानी में जा पड़ा, और इसको टांग जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गई। तो काफ़ी दिनों तक ये स्कूल ही नहीं आई, ठीक है। और जब ये आई, और ये तब भी नहीं बोली, ठीक है। और ये बोली तो बस इतना कि आप क्यों जा रही हैं, बस ये बोली है। और ये नहीं बोली कि ये कैसे रिवाइज करवाती लेसन, जो भी मैं इनको करवाती थी ये नहीं इसने करवाया। तो ये मुझे गिला है सना से कि सना ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो सना टीचर के बाद मानते होते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी बच्ची है, राइटिंग वाइज राइटिंग इसकी बहुत अच्छी, पढ़ने में बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है जी। सना बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है 21 नंबर पे है सहर शहजादी। सहर जो है वो हमारी, वो भी बड़ी अच्छी बच्ची हैं, सहर शहजादी। सहर भी अच्छी बच्ची है, पढ़ने में भी लिखने में भी। सो कहूँगी मैं यही कि सहर मैडम जो है वो अपनी कोशिश जारी रखें। और सहर आप क्या बनना चाह रही थी, मुझे भूल गया, सहर मैडम क्या चाहती थी बनना। सो सहर आई थिंक आप भी आर्मी डॉक्टर ही चाहती थी बनना, और आपके मार्क्स मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पे फ़िलहाल। तो सिर्फ चंद बच्चों के मार्क्स में पता चले हैं, आपके नहीं पता चले सहर। तो सहर भी अच्छी बच्ची हैं, आगे जा सकती हैं। उसके बाद ये है 22 नंबर पे, कौन सी बच्ची है हमारी, सादिया नदीम। सादिया भी बहुत अच्छी बच्ची हैं, डिसेंट बच्ची हैं, और बिल्कुल नहीं बोलती, फजूल में तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, और क्वेश्चन भी नहीं करती, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही बात नहीं है। क्वेश्चन करना चाहिए सादिया आपको। बाकी बिहेवियर वाइज पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी बच्ची है सादिया, और बहुत आगे जाएगी ये बच्ची इंशाल्लाह। उसके बाद है रुबीना मैडम। रुबीना आपका नाम है सबसे टॉप पे लिख लो, 23 पे आ गए हम। रुबीना मैडम को पूरा नाम क्या है, रुबीना इब्राहिम। बहुत बोलती है ये बच्ची, बहुत ज़्यादा बोलती है, और इतना लाउड बोलती है कि जैसे जो इसकी फ्रेंड है या जो टीचर है वो लंदन में बैठी हुई है, ठीक है। हालांकि इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए जितना ये रुबीना मैडम बोलती हैं। क्वेश्चन भी ये करती है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करती है, डिस्कशन करती है, बहुत अच्छा करती है, और राइटिंग वाइज और सारी चीज़ों में बड़ी अच्छी है बच्ची। तो रुबीना आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। और रुबीना मैडम जो हैं वो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाती कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो रुबीना बहुत अच्छा जो है वो क्लास में एक्टिव रहती थी, पूछा करती थी क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस किया करती, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि नॉलेज इंक्रीज होता है, अगले बंदे का भी आपका भी, ठीक है। तो रुबीना मैडम बेस्ट ऑफ लक, हंसती रहना मुस्कुराती रहना जैसे आप करती हैं, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर पे आ जाती है हमारी अलीशा तारिक। हाँ, अलीशा तारिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची हैं, पढ़ने में भी लिखने में भी। और बेस्ट ऑफ लक अलीशा, क्योंकि अभी जो है ना अलीशा मेरे माइंड में पूरी तरीके से आ नहीं रही कौन सी अलीशा, क्योंकि अगर पिक्स हो ना साथ में, इसलिए तो मैं कह रही हूँ मैं जल्दी से बना लूँ ताकि सारे बच्चे मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। सो अलीशा मैडम भी बहुत अच्छी बच्ची हैं, और बहुत अच्छा जा सकती हैं आगे अगर ये अपनी कोशिश जारी रखें और मेहनत करते रहें इसी तरह से। जाहिर सी बात है मेहनत से तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सो बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ। और लास्ट पे बारी आती है 10th क्लास ने मेरे लास्ट डे को बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल बनाया। और वो कैसे बनाया, जब मैं जी हाँ जी फर्स्ट पीरियड में तो इन्होंने मुझे जो है बिठा लिया पहले, ठीक है, हमने एक दूसरे से बातें की।
फिर उसके बाद हम दूसरा पीरियड होता है मेरे इनके साथ, उसमें मैं जब गई तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर बाहर बिठा लिया और इन्होंने तैयारी की किस तरह से। सबसे पहले तो इन्होंने रूम का जो है वो डोर बंद किया हुआ था, ठीक है, लाइट्स ऑफ की हुई थी। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई तो इन्होंने लाइट्स ऑन की, अंदर बलून्स लगे हुए थे पूरे रूम में, और उसके अलावा एक सामने जो टीचर का डाइस होता है वहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ था, ठीक है, और उसके अलावा बलून्स ही बलून्स, और उसके अलावा फ्रेम्स जो कि हिना ने बनाए थे, ठीक है, अपने हाथों से। फिर उसके अलावा एक आयतल कुर्सी बड़ी प्यारी सी पैक की हुई, ठीक है, वो मैंने खोले नहीं है, मैंने इनको गैस करके बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक पेंडेंट सा था गले में डालने वाला, वो था प्यारा सा, ठीक है, और बहुत ही प्यारे इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए और बहुत ही ज़्यादा जो है इन्होंने मेमोरेबल बनाया मेरे डे को। और यहाँ तक कि 10th क्लास इतनी ज़्यादा इमोशनल होगी कि रो पड़ी, ठीक है। और जाहिर सी बात है इमोशनल बंदा हो जाता है जब इतनी अटैचमेंट हो जाए। मेरी भी आपके साथ थी, आपकी मेरे साथ हो गई थी। सो दुआ है कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों, ठीक है। ये फीडबैक था 1 by 1 ही सारे बच्चों का, ठीक है, जो जो मैंने आपके बारे में ऑब्जर्व किया ये वो था, ठीक है। और वैसे सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, सारे के सारे बच्चों के लिए कि बहुत आगे जाइए और बिल्कुल लाइफ में आपको वही मिले जो आप चाहती हैं, ठीक है। दुआ है मेरी कि बहुत कामयाब हो आप। रिज़ल्ट आ गया आपका, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है वो आपको तो पता ही है कैसे मतलब आ रहा है, ठीक है जी, कि जितनी ज़्यादा सी बात है मेहनत की है। ज़्यादातर बच्चों को तो एंड तक यही लगता है हमारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, बच्चों ने तैयारी नहीं की, सही। तो जिन्होंने तैयारी की उनके आगे तो 10th में वैसे भी जो है वो आसान हो जाएगा सिस्टम सारा का सारा। सो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा मेहनत कर लेना, जो कसर है कि वहाँ पे पूरी कर लेना, क्योंकि हमारा जो है वो सोसाइटी सिस्टम ऐसा है कि प्रेशराइज कर देंगे, उसके ज़्यादा आगे, इसके साथ कम आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये चलता रहना है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सो इससे आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, इनकी बातों का असर नहीं है, सही। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि केमिस्ट्री के 9th के तो पूरे हमने जो है वो कवर कर लिए केमिस्ट्री के। तो नेक्स्ट जो है वो 10th केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है मैंने, वो भी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्दी ही ख़त्म हो जाए और आपको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएँ। और इसके अलावा फिर पीछे ये भी कहते हैं टीचर ऐसी बात नहीं होगी जैसे आप आमने सामने आप आती हैं हमें पढ़ाती हैं, वो बात नहीं होगी। हम क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे आपसे, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकती। यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप है आपके पास, आप जब चाहें क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही ऑनलाइन हुई, जैसे ही मैंने खोला अपना चैनल, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो रिप्लाई की आपने टेंशन नहीं लेनी, सही। तो उसके अलावा चाहे तो हम पूरा एक क्वेश्चन आंसर्स का एक Q&A वीडियो रख लिया करेंगे, अगर आप कमेंट्स पे नहीं जाना चाहती तो जब आप क्वेश्चन कर लिया करेंगी, ठीक है, और आप चाहती हैं कि उस पर Q&A हो जाए एक वीडियो, तो वो कर लिया करेंगे, ठीक है। सो इस बात को नहीं माइंड में हावी कर लेते कि ये ऐसा होता तो ऐसा सही होना था, ठीक है, कि सामने होने से कुछ मसला और होता है तो ऑनलाइन होने से कुछ मसला और होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा होता चला जाएगा। वैसे तो आसान और मुश्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो आसान है जो मुश्किल है आपके माइंड में ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, ठीक है जी। और बिल्कुल कोशिश आपने अपनी जारी रखनी है और उम्मीदों का दारोमदार आपने इंसानों के साथ को नहीं बनाना, ठीक है जी, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती थी। तो होप कि आपको फीडबैक अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ बताओ, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताओ, जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते थे ना वो तो ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। और जिन बच्चों के पास जो है मेरा चैनल का लिंक नहीं है, जिनके पास है उनको पहुंचा दो ताकि वो भी अपना फीडबैक देख लें, ठीक है। और उसके अलावा मुझे बता दें कुछ मैंने मिस कर दिया जो उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे बता दें, ठीक है, ताकि वो नीचे जो है वो आज लिखा हुआ आ जाए कि बच्चे जो है वो ये भी चाहते थे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।